हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट 7 नंबर वीडियो और हमारे टैली प्राइम सीरीज का 40 नंबर वीडियो है। आज का यह वीडियो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हम पेरोल प्रोसेसिंग देख रहे हैं, पेरोल मैनेजमेंट देख रहे हैं अपने टैली प्राइम में, उसमें हम आज अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे। मतलब यह है कि हम बताएंगे कि हम अपने एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें देते हैं और उनका एक सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करके अपने टेलीप्राइम में देखेंगे। तो यहाँ पर आज हम अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे। तो यह हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो भी पेरोल प्रैक्टिकल डेमो जो हमारी कंपनी है, इसको हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पर हमने सारे के सारे मास्टर हैं जो वह क्रिएट कर लिए हैं। उनको देखने के लिए आप अल्टर में जाएंगे। सिंपली अल्टर में जाने के बाद आपको पेरोल मास्टर में आ जाना है। ठीक है, पेरोल मास्टर में हमने एम्प्लॉय ग्रुप जो है बनाए हैं 3। इसके बाद एम्प्लॉय हमने 4 क्रिएट किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर यूनिट में हमने हावर्स और एक कंपाउंड यूनिट बनाई है और 2 हमारी सिंपल यूनिट हैं जो कि हावर्स और मिनट की हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने अब्सेंट और यहाँ पर लीव विद पे, ओवर टाइम प्रेजेंट की भी हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाई है। पे हेड्स में हमने बहुत सारे पे हेड्स बनाए हैं जो कि हमारे कुछ अर्निंग है, एम्प्लॉय की अर्निंग पे हेड्स हैं, कुछ हमारे एम्प्लॉय के डिडक्शन हैं। इसके बाद में हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड्स भी हैं। इसके बाद में हमारे जो सैलरी प्रोसेसिंग, मतलब कि जो हम पेरोल में प्रोसेसिंग करते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग, उसके लिए जो हम पे हेड्स यूज करते हैं वह भी हमने बना लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमको यहाँ पर सैलरी अपने एम्प्लॉय की डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे, जो हमारा पेरोल मैनेजमेंट जो हम प्रैक्टिकल के लिए बना रखे हैं, तो यहाँ पर हमारे स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें की हैं जो कि हमारे पार्ट 6 तक वीडियो बने हैं। ठीक है, आज का यह हमारा पार्ट 7 है। यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट की, सारी डिटेल फिल की, एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, इसके बाद एम्प्लॉय बनाए, यूनिट, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया, पे हेड्स हमने बनाए। पे हेड्स में हमारे अर्निंग है, डिडक्शन है। इसके बाद हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड्स हैं जो कि आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ अदर्स पे हेड भी बनाए थे जो कि हमारे एम्प्लॉय अदर चार्ज जो होते हैं उनके पे हेड्स भी हमने बना लिए हैं। इसके बाद में हमारा जो लास्ट में है, यहाँ पर हमारे जो पेरोल प्रोसेसिंग में यूज होने वाले पे हेड्स हैं उनको भी हमने बना लिया है, जिसमें हमारे पेबल के पे हेड्स बने हैं। और हमने एक लेजर भी बनाया था अकाउंटिंग का जो हमारा पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस था। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो हमारी क्रिएशन से संबंधित थी वह हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा पार्ट 6 तक का वीडियो था। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिए, ताकि आपको यह वीडियो और आगे आने वाले 1-2 वीडियो जो और बनेंगे पेरोल प्रोसेसिंग में, पेरोल मैनेजमेंट के, वह आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आज हम सैलरी डिफाइन करने से पहले अपनी एक नॉर्मल एंट्री हम पास करेंगे, जिसमें हमारे बिजनेस के स्टार्टअप में कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि मिस्टर विजय स्टार्टेड अ बिजनेस कैश ₹20 लाख और यहाँ पर कैश ₹10 लाख डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक। तो यह हमारी एक नॉर्मल एंट्री है, इसको हम फटाफट 1 मिनट में करते हैं। इसके बाद में फिर हम अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे और कैसे होगा वह भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे टैली प्राइम में जाएंगे और यहाँ पर हमको डेट वगैरह चेंज नहीं करनी है, सारी चीज़ें 1 मई में हम कर रहे हैं और सैलरी वगैरह भी हम इसी में डिफाइन कर लेंगे। डेट हम अपनी सेम रखेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग डेट रखना है जब भी आप काम करेंगे टैली प्राइम में। यहाँ पर हमको जाना है वाउचर में और हमारे बिजनेस में पैसे रिसीव हो रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 2 एंट्री हैं। पहला है जो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, 20 लाख रुपए, यह बिजनेस हमको, यह एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। ठीक है, क्योंकि पैसे रिसीव हो रहे हैं। और दूसरी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, क्योंकि कैश जमा हो रहा है बैंक में। तो एक काम करेंगे, हम एक ही एंट्री पास कर लेते हैं और इसमें हम अपने विजय, जो मिस्टर विजय हैं, उनको क्रेडिट कर लेंगे 20 लाख से और अपने बैंक और कैश को यहाँ पर हम डेबिट कर लेंगे। तो हमको डबल एंट्री पास करना नहीं होगा और यहीं पर एक ही एंट्री में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लेजर बनाएंगे Alt C से और यहाँ पर लेजर बनेगा मिस्टर विजय का।
चलिए मिस्टर विजय का लेजर बन जाएगा और यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट इसका बताना है ग्रुप, और यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह एक हमारा अकाउंटिंग लेजर जो है बन गया है। और यहाँ पर इनको 20 लाख रुपए मतलब कि जमा कर रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं बिजनेस में, तो 20 लाख रुपए हम बताएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेबिट में हमको कैश को भी रखना है और बैंक को भी रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में है बताया गया है 10 लाख रुपए बैंक में जमा होंगे, तो टोटल हमारा 10 लाख रुपए बैंक में चला जाएगा और बाकी का जो 10 लाख है वह हम कैश में रख लेंगे। तो पहले काम करते हैं, हम कैश को रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बता देंगे 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख हम बताते हुए इसके बाद में यहाँ पर हमको 10 लाख बता देना है और डेबिट हमारा दोबारा पूछेगा तो यहीं पर हम अल्ट-सी से अपने बैंक का लेजर बना लेंगे, जो कि हमारा SBI बैंक है, आपको कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमने SBI बैंक का बना लिया। अब यहाँ पर हमको बैंक अकाउंट बता देना है, इसका ग्रुप, और इसके बाद में बैंक डिटेल आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं ओरिजिनल वर्क में, और यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, बाकी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए हम यहाँ पर अपना जो चेक डिटेल वगैरह है इसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा नरेशन को छोड़ते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह एक हमारी बिजनेस की स्टार्टअप की एंट्री होती है, जो बिजनेस के ओनर होते हैं, पैसे बिजनेस में देते हैं, तो यहाँ पर हमने उसकी एंट्री पास कर ली है। चलिए अब हम देखते हैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करना। देखिए, कोई भी कंपनी में जब आप पेरोल मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर हमको सारी चीज़ें हमको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। मतलब ये है कि कंपनी जब सैलरी वगैरह पे करती है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर सारी डिटेल आपको वहाँ मिलती है कि कंपनी में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हमको क्रिएट करना है, ठीक है, ग्रुप कितने क्रिएट करना है, और किस प्रकार के मतलब कि हमारे एम्प्लॉय हैं और उनकी किस कैटेगरी की सैलरी है, और इसके बाद में उनका क्या क्या डिडक्शन होता है और क्या क्या चीज़ें उनको दी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे डिडक्ट की जाती हैं। तो यह सारी डिटेल आपको कंपनी से मिलेगी, और वहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, इसमें ओवर टाइम कितना आया है, ठीक है, एम्प्लॉय कितने दिन महीने में काम किया है, वह सारी चीज़ें आपको जब आप ओरिजिनल वर्क मैनेज करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी वगैरह हम बता देंगे कि इतनी सैलरी हम दे रहे हैं, और बाकी चीज़ें आपको जब हम अभी आगे करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ओरिजिनल वर्क में आपको सारी चीज़ें कंपनी से मिल जाएंगी जब आप वर्क करेंगे। आपके कंपनी में 50 एम्प्लॉय हो सकते हैं, 100 एम्प्लॉय हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेरोल में देख रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा होंगे, तभी आप पेरोल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सैलरी डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए जो भी हम क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर हमको सारी चीज़ें पेरोल मास्टर में मिल जाएंगी क्रिएशन सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट में जाके हम यहाँ पर जो भी क्रिएट करना होता है क्रिएट करेंगे, और शो मोर फीचर्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको कोई भी सैलरी डिफाइन का ऑप्शन नहीं मिलता है। सैलरी डिफाइन करने के लिए हमको अल्टर का यूज करना है, और अल्टर में जाने के बाद में पेरोल मास्टर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, पे हेड्स के नीचे सैलरी मतलब कि डिफाइन सैलरी का ऑप्शन, ठीक है। डिफाइन सैलरी का ऑप्शन आपको अल्टर में जाकर के पेरोल मास्टर में मिल जाएगा, आपको वहीं जाना है और यहाँ आने के बाद में आपको सैलरी डिफाइन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सैलरी डिफाइन में क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिलेगा। 3 ग्रुप बनाए हैं, अगर आप अपने कंपनी में ग्रुप वाइज एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो वहाँ पर आप ग्रुप वाइज भी सैलरी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप वाइज सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप सेपरेट मतलब कि एक एक करके अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका स्टार्टअप है बिजनेस का और आप स्टार्टअप में ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ें जीरो से लेकर के शुरू करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको हर एक एम्प्लॉय को क्रिएट करना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बाद में यह सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब एक बार आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको हर महीने इजी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टअप में सारी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर हमने 3 ग्रुप बनाए हैं और 4 एम्प्लॉय बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय वाइज सैलरी डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है मनोज कुमार को, ठीक है। मनोज कुमार को हम सिलेक्ट करेंगे।
और जैसे ही मनोज कुमार को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मनोज कुमार का नाम आ जाएगा और उनका आईडी नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, जो उनका मतलब कि आईडी नंबर है, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम बता रहा है कि मतलब ये है कि जो इनकी सैलरी आप बताने जा रहे हैं, जो भी आप इनकी सैलरी डिफाइन करने जा रहे हैं, वह किस डेट से इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर हमको अपनी इफेक्टिव डेट जो हमारी करेंट डेट है उसी को रख देना है। तो यहाँ पर हम 1 मई रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 1 मई बताना है और 2023 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको इनके पे हेड्स सेलेक्ट करना है। मतलब पे हेड्स का मतलब यही होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या उनसे डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम अपने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर हमको कुछ सैलरी का जो स्ट्रक्चर जो हम बताएंगे वह थोड़ा हमको एक रेगुलर वे में बताना है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से बताना है। मतलब ये है कि सबसे पहले हमको बेसिक सेलेक्ट करना है। मतलब ये है कि पहले हम बेसिक सैलरी उसकी बताएंगे कि उसका बेसिक मंथली हम कितना पेमेंट करते हैं, ठीक है। बेसिक पे में आपको मिल जाएगा, जब आप पे हेड्स बनाए थे तो यहाँ पर आपने बताया था ऑन अटेंडेंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी इनकी बताना पड़ेगा जो आपको कंपनी से मिलेगी जब आप उसको पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, इनकी सैलरी है हमारे 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये मंथ यह सैलरी पाते हैं। 15,000 के बाद में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जो सिस्टमेटिक ढंग होगा, मतलब सिस्टमेटिक जो होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय की अर्निंग के पे हेड्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। इसके बाद में फिर हम जनरल डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फिर हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन के पे हेड्स सेलेक्ट करेंगे। मतलब यह है कि जैसे कि हमारी बेसिक से सैलरी है उसी में हमको एचआरए मिलता है, उसी में हम अपना कैंटीन डिडक्शन जो भी होता है, और इसके बाद में यहाँ पर हमको डियरनेस अलाउंस जो भी है इसी में मिलता है, ओवर टाइम है इसी के हिसाब से हमको मिलता है। तो यहाँ पर पहले हम सारी चीज़ें जो हैं बेसिक पे पहले रखेंगे, उसके बाद अपने जो अलाउंस हैं उनको रखेंगे, फिर जनरल डिडक्शन, फिर अपने स्टैट्यूटरी डिडक्शन। इस प्रकार हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से इनके पे हेड्स बताने हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक पे जो है सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा हम यहाँ पर डियरनेस अलाउंस बता देते हैं, और यह आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू है। मतलब यह है कि यह सैलरी में इनके जितना परसेंट हमने सेट किया है वह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमको बता देना है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जो होता है हमारा एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनको हमने फ्लैट रेट सेट किया है, इसका कैलकुलेशन टाइप में हमने फ्लैट रेट बताया है। फ्लैट रेट का मतलब ये है कि हमको यह हर महीना इनका फिक्स है कि इतना रुपए इनको दिया जाएगा, अब यह चाहे उसमें जितना खर्चा करें। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर 500 रुपये समझ लेते हैं कि इनको 500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, मंथली। इसके बाद में यहाँ पर हमारा यह हो गया एक अर्निंग का, और हमारा एचआरए हम सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा हमारा एचआरए में आपको कंप्यूटेड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो हमने वहाँ पर पे हेड्स बनाने के टाइम में सिलेक्ट की थी। इसके बाद में हमारा ओवर टाइम हो गया, ठीक है। ओवर टाइम में हमको यह बताना पड़ेगा इनको कि हम हावरली कितने, मतलब कि कितने रुपए घंटा इनका हम देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर चलिए हम समझ लेते हैं 100 रुपये घंटा इनको मिलेगा जितना भी ये ओवर टाइम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह हमारे हो गए। दूसरा हमारा बोनस है। बोनस भी एक प्रकार की अर्निंग ही होती है एम्प्लॉय की, और यहाँ पर बोनस तो मतलब अर्निंग ही है एक तरह से, लेकिन मतलब क्या है कि यह यूजर बताता है, कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है वही बताता है इनको हमको कितना बोनस देना है कि नहीं देना है, कब देना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने बोनस मिले। तो यहाँ पर हम बोनस सेलेक्ट कर लिए, और हमारा और कौन सा बचा है, तो यहाँ पर हमारे लगभग सभी हो गए हैं। तो यहाँ पर हमको बता देना है अपना सब। फिर इसके बाद रिम्बर्समेंट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार के मतलब कि इनकी जब भी होगी इनकम ही होगी, क्योंकि जब इनको कंपनी देगी तो एक तरह से इनका मतलब यह डिडक्शन में नहीं आता है, तो रिम्बर्समेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर ग्रेजुएटी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम जनरल डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अपना कैंटीन डिडक्शन है, और इसके बाद में एडवांस सैलरी डिडक्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमको प्रोफेशनल टैक्स भी बता देना है, और यहाँ पर इनकम टैक्स बता देना है। यह हो गए हमारे नॉर्मल। अब हम यहाँ पर अपने
जो भी स्टेचुरी होंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एम्प्लॉई मतलब कि पीएफ डिडक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और एम्प्लॉई का जो ईएसआई डिडक्शन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एम्प्लॉई एनपीएस डिडक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार हमने इनके डिडक्शन जो हमारे एम्प्लॉय के होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के पेहेड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईपीएस ले लेते हैं, फिर ईपीएफ ले लेंगे और यहाँ पर फिर हम अपना ईएसआई ले लेंगे और यहाँ पर फिर एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से एक एम्प्लॉय की सैलरी को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हमने एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन की है, अभी तक हमने कोई सैलरी वगैरह पे नहीं की है, हमने सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन की है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की जब आप सैलरी डिफाइन करेंगे तो इस प्रकार सैलरी डिफाइन होगी। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो प्रेजेंट टाइम में महीने के लिए इनको मिलेगा यह चीज़ें हमने बता दी हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है, मान लो यहाँ पर इनका बेसिक सैलरी दूसरे महीने या 3 महीने बाद में बढ़ गया, मतलब कि ज़्यादा दे रही है कंपनी, कन्वेंस अलाउंस ज़्यादा दे रही है या फिर ओवर टाइम में कुछ इंक्रीजमेंट हुआ, तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे फिर से उसको एडजस्ट करेंगे, वह हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया है। अब यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने सभी जो हमारे वर्कर हैं, जो भी मतलब एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर प्रताप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम फटाफट सभी की कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बेसिक पे बताना है। बेसिक पे यहाँ पर इनका बेसिक पे हम समझ लेते हैं 14,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हम अपने हिसाब से डाल देते हैं और यहाँ पर हमको बता देना है अपना डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस बताएंगे, एचआरए बता देंगे और यहाँ पर हमको बोनस भी बता देना है और यहाँ पर हमको ओवर टाइम बता देना है। यहाँ पर ओवर टाइम देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ओवर टाइम में हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इनको कितने रुपए घंटे ओवर टाइम देते हैं। चलिए हम यहाँ पर 150 रुपये समझ लेते हैं। ठीक है, 150 रुपये इनको घंटे मिलेगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कन्वेंस अलाउंस, यहाँ पर इनको 500 रुपये ही समझ लेते हैं मिलता है। और इसके बाद में यहाँ पर हमारा आ जाएगा ग्रेजुएटी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रेम्बर्समेंट भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन, एडवांस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स। अब यहाँ पर एक एक हमको डिडक्शन भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिडक्शन अपना पीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं 12%, इसके बाद में ईएसआई को सिलेक्ट कर लेते हैं, एनपीएस को, फिर इसी प्रकार हम अपना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सारे कंट्रीब्यूशन एक एक करके, और इसी प्रकार हम अपने दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर दी है। तीसरे हमारे राम हैं, इनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेसिक पे इनका बताएंगे। बेसिक पे इनका हम बता देते हैं 16,000 रुपये, चलिए देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमको इनका डियरनेस अलाउंस बता देना है, इसके बाद में एचआरए बता देना है और यहाँ पर हमको बता देना है एचआरए के बाद में इनका ओवर टाइम बता देंगे। ठीक है, ओवर टाइम में हमको इनका घंटा बताना पड़ेगा। चलिए 120 रुपये बता दिए, 120 रुपये घंटे मिलेगा इनको। और इसके बाद में हमको यहाँ पर बोनस सेलेक्ट कर लेना है, बोनस के बाद में रिम्बर्समेंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमारे कन्वेंस अलाउंस हो गया, कन्वेंस में हम इनको बता देंगे 600 रुपये मिल रहा है। ठीक है, चलिए ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बताएंगे कैंटीन डिडक्शन। कैंटीन डिडक्शन देखिए, कैंटीन डिडक्शन में हमने एज यूजर डिफाइन सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर यूजर बताएगा इनका मंथली कितना आया है। एडवांस सैलरी बता देंगे और यहाँ पर हमको प्रोफेशनल टैक्स बता देना है। देखिए यहाँ पर हमारा एक छूट गया है, पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना ग्रेजुएटी का सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, इसके बाद में फिर हम अपना प्रोफेशनल टैक्स, फिर इनकम टैक्स, एडवांस सैलरी डिडक्शन, यहाँ पर 12%, 1%, 10% जो भी हमारे डिडक्शन है, स्टेचुरी डिडक्शन। अब हम कंट्रीब्यूशन के एक एक करके सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यह हमारे हो गए। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 हो गए, लास्ट हमारे श्याम बचे हैं। जितने भी आपके एम्प्लॉय होंगे आपको इसी प्रकार सारे के सारे बताना है कि यहाँ पर हम किन किन को किस प्रकार सैलरी दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने 3 को डिफाइन कर दिया है, हमारा लास्ट है। इनकी सैलरी हम बता देते हैं, चलिए 12,000 रुपये चलिए बता देते हैं। ठीक है, 12,000 रुपये इनको मिलेगा और यहाँ पर इनका हम कन्वेंस अलाउंस बता दिए।
ठीक है। कन्वेंस अलाउंस हम इनको बताएंगे, चलिए 500 रुपये बता देते हैं। और यहाँ पर इनका हम डियरनेस बताएंगे। डियरनेस के बाद में यहाँ पर हमको HRA बताना है। HRA के बाद में ओवर टाइम बताना है। ओवर टाइम इनको चलिए हम बता देते हैं, 100 रुपये घंटे मिलेंगे। और यहाँ पर हमको यह हो गया हमारा। इसके बाद में यहाँ पर हमको बता देना है इनका बोनस, चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमको ग्रेजुएटी बता देना है, फिर रिम्बर्समेंट बता देना है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स बता देना है, इनकम टैक्स बता देना है, कैंटीन डिडक्शन, एडवांस सैलरी डिडक्शन। इसके बाद में PF डिडक्शन, ESI, NPS डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन के सारे पे हेड्स एक एक करके, ठीक है। इसी प्रकार हम अपने चौथे एम्प्लॉय की भी सैलरी डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 ही एम्प्लॉय थे, हमने एम्प्लॉय वाइज सैलरी डिफाइन कर दी है, ग्रुप वाइज नहीं की है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय वाइज सैलरी डिफाइन कर दी है। आपकी कंपनी में कितने भी एम्प्लॉय होंगे, 10, 20, 50, 100, मतलब यह है कि 20 के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, 20 एम्प्लॉय के ऊपर होगा तभी आपका प्रोफेशनल टैक्स वगैरह अप्लीकेबल होता है, डियरनेस अलाउंस, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो कंपनी बड़ी ही होगी तभी आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सैलरी डिफाइन कैसे करते हैं एम्प्लॉय की, यह हमने सीख ली है। इसी प्रकार आप कितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको आप सैलरी डिफाइन कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अपने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन से संबंधित कुछ चीज़ें देखेंगे, एग्जम्पशन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह पे करेंगे पेरोल प्रोसेसिंग के बाद में, क्योंकि पेरोल प्रोसेसिंग भी होती है, तो उसको समझने के बाद में फिर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसे, मतलब कि आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिफाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमको अल्टर में जाना है और अल्टर में जाने के बाद में डिफाइन सैलरी में चले जाना है और अपने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को डिफाइन कर देना है, ठीक है। इस प्रकार हमने अपने 4 एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर दी है। और एक एंट्री जो हमने डे बुक में, मतलब वाउचर में की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। इसी प्रकार हमारे मास्टर जो हैं सारे क्रिएट हो चुके हैं और हमने सैलरी डिफाइन कर दी है। जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम अब कुछ चीज़ें डिक्लेयर करने के बाद में उसको हम देखेंगे क्या करना होता है आगे हमारे। इसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे सैलरी कैसे पे करते हैं अपने एम्प्लॉय की पेरोल मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।